Good morning everyone. This is JVN Manisha Sharma. I will take the session of importance of communication today. Importance of communication. The desire to socialize and get informed into organized groups necessitates the need for communication. In the fast changing world, managers communicate change in technology, structure or people to subordinates. There are डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वी नो. तो जो डिफरेंट तरीके के कम्युनिकेशन है हर किसी की अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस है. सबसे पहली इम्पॉर्टेंस जो कम्युनिकेशन की है वो है बेसिस फॉर प्लानिंग. प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इफ प्लान्स आर वेल डिजाइंड एंड कम्युनिकेटेड फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. अगर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है और अगर वो एक प्रॉपर वे में एक प्लानिंग में हो तो उससे जो क्या होगा कि आपने जो भी कम्युनिकेट करा है, जो भी आपका प्लान है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हुआ तो वो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस जो है उससे अचीव की जा सकती है. Planning requires extensive environmental scanning and information about internal and external organizational elements. An effective system of communication helps in obtain this information. Implementing the plans require communicating them to everybody in the organization. Communication is thus the basis of planning. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपकी प्लानिंग. आप जो भी कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट हो और प्रॉपरली उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, तब जाके वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली होगा. इम्पॉर्टेंस है ये कम्युनिकेशन की कि बेसिक प्लानिंग जब तक आप लोगों के बीच में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और जब तक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते. द सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज मोटिवेशन टू वर्क. जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है. तो कम्युनिकेशन जो है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंस रखता है. एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू वर्क इफ़ देयर नीड्स आर सेटिस्फाइड. हम जब भी कोई काम करते हैं, जब हमारी नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाइड होंगी तभी हम किसी काम को कर पाएंगे. कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर्स नो नीड ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ सो दैट they can adopt suitable motivators and inspire them to develop positive attitude towards the working environment. बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसा होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है. इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसा होता है. एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी हम मोटिवेशनल लेक्चरर्स को बुलाते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन लोगों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके. नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप ट्रस्ट. दिस इज़ द मेन थिंग. जब आप अपनी किसी इंफॉर्मेशन को किसी के साथ में जो है शेयर करते हैं या फिर आप लोगों के साथ में अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं तो एक तरीके का जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको मिलता है. आज मैंने क्या काम करा या आज मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, जब वो आपकी समझ में आ जाएगा उसके बाद ही आई गेट दी जॉब सेटिस्फेक्शन. दे अंडरस्टैंड देयर जॉब positions better and thus perform better. People are committed to organizational objectives which promote their job satisfaction. Next is commitment to organizational objectives. Managers who allow an effective system of communication, understand employees' need, adopt suitable motivators to satisfy them, appraise their performance and provide them regular feedback. The employees also work with commitment towards organizational objectives. यानी कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कमिटमेंट कर रहे हैं तब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी आपकी नीड्स हैं एम्प्लॉयज़ की, जो भी आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जो मोटिवेटर्स हैं वो उन्हें सेटिस्फाई करें. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होती हैं. इसलिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन.
अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट देती हूँ, अगर मैंने आपको उसे प्रॉपरली समझाया है और आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तभी वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जब हम लोगों के बीच में होगा, तभी उस वर्क को हम कंप्लीट कर सकते हैं. Communication coordinators, organizational resources, human and non-human, individual goals with organizational goals, and interval environment with external environment. Coordination is the key to organizational success and communication is an active contributor to coordinate. जब तक कि कम्युनिकेशन नहीं होगा दो जनों के बीच में, तब तक हम कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो जब तक हम लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक हमारे बीच किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता. इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन हो. तो कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. In order to survive in the changing dynamic environment, managers continuously interact with external parties like government, suppliers, customers, etc. This requires effective communication system in the organization. ऐसा होता है कि अडेप्टेबिलिटी टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो यहाँ पे तात्पर्य निकलता है वो ये है कि आप जो है सिर्फ अपने आप में ही नहीं है, आप इंटरनल तो खुद के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट व्हेन यू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो जब आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ में वर्क करेंगे तभी जाके आप लोगों से जुड़ सकते हैं. अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो आप लोगों के साथ जब संपर्क ही नहीं रहेगा तो फिर अडेप्टेबिलिटी कैसे होगी. नेक्स्ट इज internal function of an enterprise. Managers interact with parties internal to business enterprises. They constantly obtain and provide information to them. More effective to communication system, more accurate will be the information. अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी एंटरप्राइज के अंदर, ये बात किसी एंटरप्रेन्योर सिस्टम की हो गई, जब आपको इंटरनल फंक्शंस करने हैं, जब आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कोई ऑर्डर देने हैं, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है. तो किसी भी चीज़ को फंक्शन में लाने के लिए कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस है. नेक्स्ट इज हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सेटिस्फाइड वर्कर्स कंट्रीब्यूट टू हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा होता है कि जब मैं अगर डिपार्टमेंट की ही बात करूं, तो जब तक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक कि आप जो है एक दूसरे से संपर्क में नहीं आएंगे, तो आपकी जो बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा. अभी आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे यहाँ पर. जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, जब आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, अपने थॉट्स शेयर करेंगे, तब जाके आप लोगों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होगा. तो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए और एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए जो है कम्युनिकेशन अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि विदाउट इंटरेक्शन आप कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते. किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेशन का होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज हेल्प इन परफॉर्मिंग मैनेजरियल रोल्स. जब आप बात करते हैं, हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो जो भी हम कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग, managers perform 3 major roles. First is intrapersonal, informational, and decisional. Communication helps manager in performing these roles effectively. In interpersonal roles, managers interact with superiors, peers, and subordinates. In informational roles, they receive and give information to people inside and outside the organization. And in decisional roles, नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स लीडरशिप. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कोई भी जब अपना लीडरशिप परफॉर्म कर रहा है तो उसकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस का होना. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस फैसिलिटेट्स लीडर्स टू कैरी आउट द लीडरशिप फंक्शन. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट कंट्रोल.
फैसिलिटेट्स कंट्रोल से मतलब है कि planning is effective if accompanied by an effective control system. Control is possible when managers access subordinates performance, correct and prevent deviation and provide them regular feedback of performance. कंट्रोलिंग का यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस होता है. अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रही है या उसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसे मैनेज करने के लिए कंट्रोलिंग जो है वो होना बहुत ज़रूरी है. और किसी चीज़ पे कंट्रोलिंग तभी हो सकती है जब आपका कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर हो. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी कम्युनिकेशन अपना जो रोल है वो प्ले करता है. सब्सटेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्टेंस के लिए भी कम्युनिकेशन का प्रॉपर होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.